हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीसी 250 सीरीज। मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हो टेक विद क्रिश। तो आज अपना डे 19 है। आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर एट स्ट्रिंग टू इंटीजर्स। ये हमारे पास मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब अगर आप लीड कोड में क्वेश्चन देखोगे तो इसकी थ्योरी बहुत बड़ी है, पर 3 से 4 स्टेप्स में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंप्लीमेंट द स्ट्रिंग एस फंक्शन। मेरे पास एक स्ट्रिंग एस फंक्शन है, उसको इंप्लीमेंट करना है। विच कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इनटू 32 बिट साइन इंटीजर। मतलब मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी, उसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, 32 बिट के साइन इंटीजर में। अगर मेरे पास पॉजिटिव साइन के साथ है तो उसको पॉजिटिव रिटर्न करना है, अगर नेगेटिव के साथ है तो उसको नेगेटिव करना है। फिर क्या बोल रहा है, द एल्गोरिथम फॉर स्ट्रिंग एस फंक्शन इज फॉलोज एज। जो हमें एल्गोरिथम फॉलो करनी है, ये एल्गोरिथम फॉलो करनी है। अब मैं क्या करता हूं, आपके लिए एग्जांपल लेता हूं और फिर उस एग्जांपल में भी एल्गोरिथम लगाते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आपके लिए इनपुट 1 ले लेता हूं। इनपुट 1 इज इक्वल्स टू, मेरे पास कितना गिवन है, इनपुट 42 गिवन है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट मेरे पास जो स्ट्रिंग गिवन है उसको मैं -42 लेता हूं, क्योंकि +42 तो एकदम आसान सा बन जाएगा। उसमें जो साइन होएगा ना, उसको आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं रिटर्न कैसे करना है। और मुझे आउटपुट क्या लेके आना है, मुझे आउटपुट लेके आना -42। ठीक है, वो तो एक ही बात है, अगर हम 42 ले लो या -42 बराबर ही है। ठीक है, तो मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, आउटपुट -42 में कन्वर्ट करना है। अब क्या करते हैं, अब हम इसमें ब्रूट फोर्स लगाएंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूं, सबसे पहले हम कौन सा लगाएंगे, इसमें ब्रूट फोर्स लगाएंगे। ब्रूट फोर्स लगाते हैं। तो ब्रूट फोर्स में देखो, यहाँ पे पहली स्टेप क्या बोल रही है कि मेरे पास इग्नोर बाय लीडिंग। कोई भी अगर व्हाइट स्पेस है तो उसको मुझे क्या करना है, इग्नोर करना है। तो अब हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड होता है, हम ब्रूट फोर्स देख रहे हैं। हमारे पास अगर मुझे व्हाइट स्पेस मेरे पास है, अगर मेरे पास व्हाइट स्पेस है, उनको मुझे रिमूव करना है। तो मेथड क्या होता है स्ट्रिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग में मेथड को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रिम मेथड। क्या बोलते हैं उसको, ट्रिम मेथड। तो ट्रिम मेथड क्या करता है, जितने भी मेरे पास स्टार्टिंग में, यहाँ पे मेरे पास कोई लीडिंग स्पेसेस, यहाँ पे मेरे पास कोई व्हाइट स्पेस नहीं है, तो अगर मेरे पास कोई व्हाइट स्पेस है तो उसको ट्रिम की हेल्प से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो पहला हमारे पास यहाँ पे पहले एल्गोरिथम में जो पहला पॉइंट है वो फॉलो हो गया। दूसरा बोल रहा है हमें साइन को करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब साइन को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 ले लेता हूँ। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है मेरे पास, अगर मेरे पास साइन चेक करना है, अब साइन चेक कर लो, अब साइन चेक कर लो, साइन चेक करो। अब साइन चेक कैसे करना है, अगर मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर, अगर मेरे पास स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग है मेरे पास -42। अब मुझे सिंपल से क्या करना है, साइन देखना है। अब यहाँ पे आप खुद बताओ, यहाँ पे साइन क्या आपके पास, यहाँ पे मेरे पास साइन गिवन है नेगेटिव। अगर मेरे पास यहाँ पे साइन नेगेटिव आया, अगर मेरे पास साइन नेगेटिव आया, तो मैं इनिशियली क्या करूंगा, इंट साइन इक्वल्स टू, मेरे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। बाय डिफॉल्ट मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, मेरे पास वो साइन है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो मुझे कुछ नहीं करना। अगर मुझे नेगेटिव मिला, अगर मुझे नेगेटिव मिला, तो जो मेरे पास साइन है उसको मुझे क्या बना देना है, उसको मुझे बना देना है नेगेटिव साइन बना देना है। क्या, नेगेटिव बना देना है। अगर ये मेरे पास साइन, अगर ये साइन मेरे पास पॉजिटिव आएगा तो मेरे पास ये का ये कंडीशन रहेगी, ये मेरे पास पॉजिटिव के केस में आएगा और ये मेरे पास नेगेटिव के केस में आएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे साइन क्या मिला, माइनस मिला। तो जो मेरे पास साइन था ना, इनिशियली मैंने इनिशियली साइन क्या लिया था, 1 लिया था। अब वो अगर मेरे को नेगेटिव मिला तो उस साइन को मैं क्या कर दूंगा, -1 कर दूंगा। अदरवाइज अगर वो प्लस मिलेगा तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप समझ में आ गई। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है कि मुझे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है कि मेरे को जो स्ट्रिंग गिवन है उसको नंबर बनाना है। अब जो मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है, जो मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है, तो मुझे क्या करना है, ये मेरे पास इंटीजर है, मतलब मुझे इसको नंबर में बनाना है। अब मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, नंबर क्या है मेरे पास, इंट बनाना है। किसका, इंट बनाना है किसका, स्ट्रिंग का, जो स्ट्रिंग गिवन है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या कि स्ट्रिंग को मुझे नंबर बनाना है, स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, नंबर बनाना। तो स्ट्रिंग को नंबर में बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास एक रेफरेंस लेके चलते हैं। हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास कैरेक्टर एट, उस जो मेरे पास स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर में से हम माइनस करते थे 0 को। अब ये आप ध्यान से रखना, एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे देखना, स्काई वैल्यू आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। स्काई वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। 0 की स्काई वैल्यू कितनी होती है, 96। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी आपको सबकी क्या होनी चाहिए, स्काई वैल्यू पता होनी चाहिए। 96 97 98 99, इसकी 100 होती है, 101 102 103 104 और 105, ये स्काई वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करता है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास स्ट्रिंग क्या है, मेरे पास स्ट्रिंग है मेरे पास
42। तो मेरा साइन वाला काम तो खत्म हो गया स्टेप 2 में। अगर मेरे को साइन माइनस मिला तो मैं साइन को वहां से अपडेट कर दूंगा। अब मेरे पास काम स्टार्ट होगा यहाँ से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग को, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं बोलूंगा कैरेक्टर एट इंडेक्स आई। सबसे पहले कैरेक्टर एट इंडेक्स आई, ये मेरे पास यहाँ पे आई है सबसे पहले। तो उस कैरेक्टर पे इंडेक्स पे वैल्यू कितनी है, मेरे पास 4 है, तो मेरे पास 4 आ गई। ठीक है, उसको माइनस करना है, किस में से, रेफरेंस हम 0 लेके चलते हैं, इसमें से मैं माइनस करना है। अब बताओ 4 की स्काई वैल्यू, और यहाँ पे मुझे साथ ही साथ में एक काम और करना है, एक काम और करना है कि मुझे वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे लास्ट में आउटपुट भी तो निकालना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके लिए एक यहाँ पे आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसको मैं क्या करता हूँ, इनिशियली क्या कर देता हूँ, 0 कर लेता हूँ, ताकि मुझे लास्ट में रिटर्न भी करना हो। अब करते हैं, अब मेरे पास 4 की स्काई वैल्यू कितनी है, 100 है, एकदम मस्त। 100 माइनस 0 की स्काई वैल्यू कितनी है, 96। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, 4। तो मैं क्या करूंगा, 4 जैसे ही मिलेगा मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा, पहले 0 था। अब क्या करते हैं, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, फिर मैं क्या यहाँ पे क्या करूँगा, इसको चेक कर, इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब बोलूंगा मैं कैरेक्टर एट इंडेक्स आई प्लस 1 इज माइनस 0। आई प्लस 1 मतलब मेरे पास ये कैरेक्टर आएगा। इस कैरेक्टर में कितना आएगा, 2 माइनस कितना करूंगा, 0 कर लेते हैं। 2 माइनस 0 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 2 की स्काई वैल्यू कितनी है, 98 है, और उसकी स्काई वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक की वैल्यू मेरे पास स्काई वैल्यू 96, 0 की कितनी है, 96 है। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे को 2 मिलेगा मुझे क्या कर देना है, इसके साथ उसको अपडेट कर देना है। तो मेरे पास पहले राउंड में क्या आएगा, पहले राउंड में मेरे पास 4 आया, तो यहाँ पे मैं इसको 4 कर दिया। फिर मेरे पास अगले राउंड में क्या आएगा, जैसे 2 आएगा तो मैं इसको यहाँ पे चिपका दूंगा, तो मेरे पास कितना बन गया, 42 बन गया। ठीक है, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को 42 मिल गया। तो अब मुझे यहाँ से रिटर्न क्या करना है, अब मुझे यहाँ से रिटर्न क्या करना है, यहाँ से मुझे रिटर्न करना है आंसर जो बनाया था। आंसर मेरे पास कितना है, 42। उसको किसके साथ रिटर्न करना है, उसको मुझको उसके साइन के साथ रिटर्न करना है। उसको मुझे किसके साथ रिटर्न करना है, उसके साइन के साथ। अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव रिटर्न करना है, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव रिटर्न करना है। तो ये स्टेप मेरी कंप्लीट हो गई। अगली स्टेप में मुझे क्या बोल रहा है, मेरी 3 स्टेप कंप्लीट हो गई। ठीक है, मेरे को 3 स्टेप मेरी कंप्लीट हो गई। अब 4th में बोल रहा है, अगर मेरे पास उसको राउंडिंग करना है, अगर मेरे पास वो जो रेंज है, इंटीजर की रेंज होती है, उससे बाहर चला जाएगा तो मुझको मेरे को क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करके लिखना है। ठीक है, अब जो अपने पास केस आएगा हमारे पास, अब क्या करेंगे, 4th वाली चीज देखते हैं। अब 4th वाली चीज देखते हैं, तो मेरे पास क्या है, इंट नंबर है। अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास नंबर है, अगर ये नंबर मेरे पास बड़ा आ गया, अगर ये मेरे पास नंबर बड़ा आ जाएगा, तो अगर मेरे पास इंटीजर की रेंज से बाहर चला जाएगा तो ये मेरे पास ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे ये ओवरफ्लो होगा तो मुझे वहां पे एक काम करना है। मुझे क्या करना है, मैं बोलूंगा अगर मेरे पास इंट, जो मेरे पास यहाँ पे ऊपर क्या आंसर था, नम था, ये आंसर है ना, तो मैं बोल दूंगा अगर मेरे पास आंसर इनटू साइन करूंगा, अगर ये मेरे पास ग्रेटर देन आ गया, अगर ये मेरे पास ग्रेटर देन आ गया तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, मैक्स वैल्यू। ठीक है, और अगर मेरे पास यह सेम केस आंसर इनटू साइन, अगर मेरे पास लेस देन आ गया तो मैं कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा मिन वैल्यू। ठीक है, ये फंक्शन मेथड होता है मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू। ये फंक्शन वहां पे मुझे क्या करना है, सिंपल सा यूज करना है। ठीक है, तो ये वाला केस समझ में आ गया, ऊपर सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो जो ऊपर 4 स्टेप है ना, ये हमें 4 स्टेप एग्जैक्टली हमने काम में ले ली। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस ब्रूट फोर्स की मैं क्या करता हूँ, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, सिंपल से आएगी बिग ऑफ एन, और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ, कोई कॉन्स्टेंट स्पेस हमने यूज नहीं किया। एक बार रिवर्स किया तो मेरे पास एक बार क्या किया हमने, एक बार क्या किया है, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक बार गया हूं ना यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे गया था, फिर यहाँ पे गया था, तो एक बार ट्रेवर्स किया तो उसकी कितनी आ गई, बिग ऑफ एन, और जीरो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कॉन्स्टेंट है तो 1 आ गई। ठीक है, ये आपको आई थिंक ब्रूट फोर्स आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसका देखते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे करते हैं, अब इसका देखते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो एग्जांपल ले लूं, आप बताओ क्या एग्जांपल लूं। मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, क्या लूँ आप बताओ। मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस बार आपको स्पेस दे के समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 स्पेस गिवन है, -1 2 3 4 5, ये मेरे पास स्ट्रिंग है। और मेरे पास आउटपुट क्या चाहिए, मेरे को आउटपुट चाहिए मेरे को -1 2, सॉरी स्ट्रिंग नहीं आएगी, 1 2 3 4 5, ये मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, ये मेरे को चाहिए आउटपुट। ठीक है, तो मेरे पास स्ट्रिंग ले ली और आउटपुट लेने। अब मैं क्या करते हैं, हम इसका क्या देखते हैं, अब इसका क्या देखते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन देखते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन देखते हैं। एक बार आप सोचो कैसे करेंगे, आपने आई थिंक सोच लिया होगा, अब मैं आपको बताता हूं।
तो इसमें क्या करेंगे हम 3-4 स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको सिंपल पता है कि मेरे को जो आउटपुट चाहिए, आउटपुट में मेरे पास क्या करना है कि मेरे पास लीडिंग स्पेसेस मुझे क्या करना, खत्म करने हैं, लीडिंग स्पेसेस मुझे खत्म करने हैं। तो उसमें क्या कर रहे थे हम, रूट में हम ट्रिम मेथड का यूज कर रहे थे, यहाँ पे वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस आएगा ना, स्पेस को हम क्या करेंगे यहाँ से हटाएंगे, स्पेस को हम क्या करेंगे यहाँ से हटाएंगे, हटा देते हैं, हटाओ स्पेस को हटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ, ध्यान से देखना, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस, ये माइनस का आ गया, ये फिर 1 2 3 4 5 इंडेक्सिंग कर दूँ, इंडेक्सिंग कर देते हैं, ये इंडेक्स 0 पे, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है सबसे पहले i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करूंगा, i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करूंगा, कर लेते हैं, i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे स्पेस मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मुझे स्पेस मिलेगा, अगर मुझे स्पेस मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको स्किप करके i प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब स्पेस मिलेगा तो मैं आगे वाले पे चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, i इक्वल्स टू 0 पे, i इक्वल्स टू 0 पे मुझे क्या मिला, एस डॉट कैरेक्टर एट किस पे, इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 0 पे मुझे क्या मिला, मुझे स्पेस मिला। जैसे ही मुझे स्पेस मिला तो मुझे क्या करना है, जैसे मुझे स्पेस मिला, स्पेस मिलते ही आई प्लस प्लस कर दूंगा। अब मेरे पास आई कहाँ पे आ गया, आई मेरे पास 1 पे आ गया। अब आई 1 पे आ गया, वापिस चेक करते हैं 1 इंडेक्स पे कितना है, फिर मैं बोलूंगा एस डॉट कैरेक्टर एट, अब 1 पे चेक करते हैं, 1 पे फिर पे मेरे पास स्पेस मिला। जैसे ही मुझे स्पेस मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, आई को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। आई इक्वल्स टू 2 पे आते हैं, आई इक्वल्स टू 2 पे एस डॉट कैर एट कितना, 2 पे चेक करते हैं, 2 पे मुझे क्या मिलेगा, फिर से स्पेस मिलेगा, स्पेस मिला तो मुझे क्या करना है, आई को प्लस प्लस कर देना, उसमें मुझे कोई काम नहीं करना, जैसे स्पेस मिलता रहेगा उसमें मुझे कुछ काम नहीं करना, ठीक है। अब मेरे पास ट्विस्ट आएगा, अब मैं बोलूंगा आई इक्वल्स टू 3 पे चेक करते हैं, चलो एस डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स 3 पे चेक करो। अब मेरे पास 3 पे में ये यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे ये स्पेस नहीं है, ये मेरे पास माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये मेरे पास माइनस है, माइनस नेगेटिव साइन है। अब मुझे यहाँ पे क्या मिला, मुझे यहाँ पे मिला नेगेटिव साइन मिला। तो जैसे ही मुझे नेगेटिव साइन मिलेगा मुझे वहां पे आई प्लस प्लस नहीं करना, वहां पे मुझे क्या करना है, वहां पे मुझे रुकना है वहां पे, ठीक है। इतना सा काम करना है, जैसे मुझे स्पेस नहीं, मुझे नेगेटिव साइन मिला, मुझे वहां पे रुकना है। अब मेरे पास इस यहाँ पे कितनी स्टेप कंप्लीट हो गई, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ये मेरी यहाँ पे स्टेप 1 है, इसको मैं बोल देता हूँ स्टेप 1। पहले स्टेप में मुझे स्पेस हटाने थे। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब स्टेप 2 में क्या करूंगा, अब हम करेंगे साइन चेक। अब साइन चेक करेंगे, साइन चेक कर लेते हैं। साइन चेक कौन सी में होगा, ये वाली स्पेस, यहाँ पे पहली स्टेप तो हमने कर लिया कि जो इग्नोर करना था व्हाइट स्पेसेस को, अब दूसरे में क्या करना है, साइन चेक करना है, कर लेते हैं। अब साइन चेक करना है, आपको मैंने क्या बताया, अगर मेरे पास करंट कैरेक्टर का साइन यहाँ पे मेरे पास या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर मेरे पास पॉजिटिव आया तो मैं क्या कर दूंगा, साइन को प्लस 1 कर दूंगा, और अगर क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा किसको, साइन को, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा तो साइन को क्या करना, प्लस रखना है, और नेगेटिव आएगा तो उसको क्या बना देना है, साइन नेगेटिव बना देना है। अब क्या करते हैं, अब स्टेप 3 देखते हैं। ये तो आपको जो स्टेप 2 थी ये तो प्रीवियस वाली सेम टू सेम है, ठीक है। तो अब स्टेप 3 क्या बोलेगी, अब मुझे क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है, साइन का काम हो गया। आई प्लस प्लस करूंगा तो कहाँ पे आ जाऊंगा, जैसे आई प्लस प्लस करूंगा तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, अब यहाँ पे आ जाऊंगा। मेरे पास साइन वाला काम हो गया स्टेप नंबर 2 में, कहाँ पे गया वो अपना, कहाँ पे, ये रहा, ये हमारा स्टेप 2 में हो गया, और ये मेरे पास स्टेप 1 में हो गया, ये मेरे पास 2 में हो गया। अब मैं आ गया आई प्लस प्लस, आई प्लस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, नेक्स्ट कैरेक्टर पे क्या कर देना है, नेक्स्ट कैरेक्टर पे मुझे मूव कर देना है। अब मूव कर दूंगा नेक्स्ट कैरेक्टर पे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल सा काम करना है कि जो मेरे पास कैरेक्टर है, कैरेक्टर को मुझे क्या बनाना है, अब मुझे इंटीजर बनाना है, कैरेक्टर को क्या बनाना है, इंटीजर बनाना है। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्या करते हैं हम क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को उठाएंगे और उसको माइनस कर देंगे किसमें से, 0 में से, स्काई वैल्यू वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास 3 स्पेस थे, फिर नेगेटिव 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे आ गया था, अब मेरे पास 1 मिला, कैरेक्टर क्या मिलेगा, एस डॉट कैरेक्टर एट आई माइनस 0। 1 की कितनी होती है, अब बता दो आप, 0 का कितना होता था स्काई वैल्यू, वो होती थी मेरे पास 96, और इसकी कितनी होगी मेरे पास 97, तो माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है।
चेक करते हैं। अब आई प्लस प्लस कर देते हैं, आई प्लस करेंगे हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो अब कैरेक्टर एस डॉट कैरेक्टर अट माइनस यहाँ पे क्या करूँगा, आई को कर दूंगा। अब मेरे पास आई क्या बन गया, ये बन गया। तो यहाँ पे 2 की इसका वैल्यू माइनस कर दूंगा तो 2 में कितना आता है मेरे पास, आप बता दो 96, और यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 98। इसको करूंगा 2 आ जाएगा। सेम मैं 3 के लिए करूंगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दूंगा, 3 के लिए करूंगा, 4 के लिए करूंगा, 5 के लिए करूंगा। जैसे मैं सबके लिए करूंगा मेरे को क्या होगा, फाइनल में क्या मिलेगा, मुझे फाइनल क्या मिलेगा, मुझे फाइनल मिल जाएगा 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या करना है इसको, अब मेरा क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, कैरेक्टर को इंटीजर बना लिया। मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है, ठीक है, ब्रूट फोर्स में मैंने बताया था ये वाली स्टेप, ठीक है। अब स्टेप 4, छोटा सा काम और करना है। छोटा सा काम क्या है, स्टेप 4 में अब क्या करना है, नंबर बनाना है। फाइनल हमें नंबर बनाना है, फाइनल क्या करना है, नंबर बनाना है। थोड़ी हिंदी लिख रहा हूं आपको ताकि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। अब नंबर बनाने के लिए सिंपल सा काम करना है। मैं क्या करता हूं, इंट आंसर इक्वल्स टू 0 ले लेता हूं। ये मैंने स्टार्टिंग में एज्यूम कर लिया, क्या कर लिया, यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब नंबर बनाने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था कि अगर यहाँ पे आंसर ले रहा हूं ना, ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे बोल देता हूं, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर इंटू 10 प्लस यहाँ पे क्या बोलता हूं मैं, वो मेरा कैरेक्टर कौन सा आएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, मेरी प्रीवियस वीडियो में भी ये फॉर्मूला बताया है, यहाँ भी आपको बता देता हूं। ये समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने ये कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नंबर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे मेरे पास आया था 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मेरे पास क्या आया था यहाँ पे। अब क्या करना है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मेरे को 1 मिला, 1 मिला, तो आंसर इनिशियल कितना था मेरे पास, 0 था। तो क्या करूंगा, इनिशियल में 0 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 10, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, और प्लस यहाँ पे करेक्टर कौन सा मिला, इनिशियली मेरे क्या मिला, मेरे पास इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स बोल दो, इसको इंडेक्स बोल दो, ठीक है। 1 मिला, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला, तो यहाँ पे 1 मिला, तो मेरे पास आंसर अपडेट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 से 1 अपडेट हो जाएगा। फिर मुझे 2 मिला, फिर मुझे क्या मिला, 2 मिला, यहाँ पे 2 मिला, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब मुझे क्या करना, अब मेरा आंसर अपडेट कितना हो गया, 1, तो मैं बोल दूंगा 1 इंटू 10 प्लस, अब मेरे पास कैरेक्टर क्या है, मेरे पास 2 है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 2 मिलेगा, 1 2 मिलेगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जाऊंगा 3 वाले पे, मुझे 3 मिला, तो वापस से इसको अप्लाई करूंगा, 3 को मिला, वापस अप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे अब मेरे पास आंसर की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू 10 प्लस कितना मिला 3, तो मेरे पास 1 2 3 मिलेगा। आंसर अपडेट हो जाएगा, आंसर अपडेट कितना हो जाएगा, 1 2 3 से। अब 3 मिल गया, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। जैसे ही मेरे पास 5 मिलेगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5। ये आपका आउटपुट है, बिल्कुल आउटपुट है। ये आपका आउटपुट कहां तक है, आपका ये 3 स्टेप तक, कन्वर्जन वाले स्टेप तक कंप्लीट हो गया। अब हमें एक कंडीशन और लगानी है, अगर वो ओवरफ्लो करेगा तो हमें क्या करना है, अगर वो ओवरफ्लो करेगा तो क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज और लिखनी है, क्या लिखनी है, स्टेप नंबर 5 बोल देता हूँ। स्टेप नंबर, कलर कोई अच्छा सा बताओ, ये ले लूँ। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, एक केस आएगा, एक केस, यहाँ पे हिल क्यों रहा है, एक केस आएगा, किसका आएगा, मैक्सिमम का एक केस आएगा, मैक्सिमम लेंथ। एक लेंथ के बाद इंटीजर का ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब इंटीजर की रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो मुझे वहां पे क्या करना है, उस केस में मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपल सा काम करना है, अगर मेरे पास आंसर इंटू साइन, अगर वो मेरे पास ओवरफ्लो करेगा, मतलब अगर मेरे पास वो मैक्स वैल्यू से ज्यादा आएगा, तो मुझे आपको वहां पे रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है वहां पे, लेंथ डॉट उस मैक्स वैल्यू की लेंथ वहां से रिटर्न कर देनी है। ये हो गया। एल्स में क्या बोलूंगा, रिटर्न कर देंगे हम लेंथ डॉट मीन वैल्यू, ठीक है। बस इतना सा हमें काम करना है, हमें 4-5 स्टेप काम करिए, छोटी समझ में आ गया। ब्रूट फोर्स में क्या किया, स्पेस हटा दिए विद द हेल्प ऑफ, किससे, हम क्या करेंगे, स्पेस हटाने के लिए यहाँ पे स्प्लिट, यहाँ पे ट्रिम यूज नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। फिर क्या किया, फिर मैंने साइन चेक किया, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव बना दो। फिर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से अगले कैरेक्टर से स्टार्ट करूंगा, कैरेक्टर को इंटीजर बना लेंगे। कैरेक्टर को इंटीजर बनाने के लिए मैंने आपको स्टेप बता दी। फोर्थ क्या करेंगे,
उसको नंबर बना लेते हैं। नंबर बनाने के लिए स्टार्टिंग इनिशियल 0 कर लिया। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत 10 बार बता दिया, इसको यूज करेंगे, यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है, इंटीजर मिल जाएगा, मतलब कन्वर्ट तो हो गया। बट एक ऐसा भी केस आएगा ना, अगर इस इंटीजर, मान लो कि इंटीजर की रेंज मेरे पास ये वाली होती है, मेरे पास मान लो ये 8 9 10 11 12 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर मेरे पास इंटीजर की लेंथ, या मान लो ये रेंज ये है, अगर मेरे पास ये रेंज आ गई तो क्या करूंगा, तो उसको हैंडल करने के लिए मैं 2 केस लगाऊंगा। अगर मेरे पास, या मान लो इस वैल्यू पे अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ गई इससे, तो मुझे वहाँ पे वैक्स वैल्यू रिटर्न कर देनी है, अदरवाइज मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो वो आएगी मेरे पास बी को एन, और ये आएगी मेरे पास बी को 1। मतलब मेरे पास दोनों केस के अंदर, दोनों केस में मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की बराबर आई। ये समझ में आ गया। अब क्या कर लेते हैं, अब हम इसका कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंट आई इज इक्वल्स टू, तो चलो कोड कर लेते हैं। तो इंट आई इज इक्वल्स टू 0। अब मैं स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेता हूँ, इंट एन इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें सिंपल सा काम करना है। हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, मुझे कीप करना है किसको, लीडिंग पैसेज को मुझे क्या करना है, यहाँ से कीप करना है। तो वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल लूप में 2 कंडीशन लगेगी। पहले बोलूंगा इफ अगर आई मेरे पास एन से छोटा हो, एंड जो मेरे पास कैरेक्टर है जब तक मुझे स्पेस आएगा वहां तक मुझे स्किप करता चलना है। तो मैं बोल दूंगा कि एस डॉट कैर एट किसने, आई पे, अगर जब तक वो बराबर आएगा किसके, एक स्पेस के बराबर आएगा, स्पेस के बराबर आएगा तो मुझे सिंपल कुछ नहीं करना, आई पाई प्लस प्लस करना है। मैंने क्या कहता जब स्पेस आया था तो वहां से आई प्लस कर देना है। अब हम क्या करेंगे, अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है मुझे आप बता दो खुद। स्टेप 2 में मुझे कुछ नहीं करना, चेक करना है, चेक करना किसको, साइन को चेक कर लेते हैं, साइन को चेक कर लेते हैं। अब साइन को चेक कैसे करेंगे, मैं बोलूंगा सबसे पहले इंट साइन इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेता हूँ साइन मेरे पास 1 है। अगर मेरे पास इफ अगर मेरे पास i इज लेस देन n हो, और अगर मेरे पास नेगेटिव साइन आया, एंड अगर मेरे पास उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर अट i पर, अगर ये क्या हो गया, एंड अगर मेरे पास उस s डॉट कैरेक्टर अट, अगर उस कैरेक्टर में मुझे मेरे पास उस कैरेक्टर में मेरे पास किसके बराबर आई, अगर मेरे पास माइनस आया, यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा मैं माइनस आया, तो मुझे वहां पे सिंपल कुछ काम नहीं करना, साइन को कर देना है, साइन को कर देना -1। और अगर प्लस आएगा तो क्या करूंगा, प्लस आएगा तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे प्लस आएगा तो मुझे क्या करना है, सिंपल आई को आगे बढ़ाना है, आई को आगे बढ़ाना है, बस इतना सा काम करना है। तो पहली स्टेप समझ में आ गई, पहली स्टेप समझ में आ गई, यहाँ भी आई को आगे तो बढ़ेगा, आई यहाँ भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो 2 स्टेप समझ में आ गई, हमने साइन चेक कर लिया और हमने स्किप कर दी, ठीक है। अब करते हैं स्टेप नंबर 3। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम करेंगे नंबर बिल्ड करेंगे, नंबर स्टेप 3 में क्या करूंगा, यहाँ पे बिल्ड नंबर। अब नंबर बना लेते हैं। तो सबसे पहले अब नंबर यहाँ पे मैं, आप बोलोगे कि मैं इंट नम इज इक्वल्स टू 0 ले लूँ, वहां पे मैंने आंसर दिया था, यहाँ पे नम ले लेता हूँ। क्या मैं यहाँ पे नम इक्वल टू 0 ले लूँ? अगर आप इंटीजर लोगे ना तो इंटीजर की रेंज में नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग यूज करना पड़ेगा। लॉन्ग क्या होता है, उसकी रेंज अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। तो वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप में मैं क्या बोलूंगा, i इज लेस देन n होना चाहिए। उसके साथ साथ एक कंडीशन और, इसके साथ क्या होगी, अगर मैं बोल लूंगा कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, अगर वो मेरे पास वहां पे कैरेक्टर है उस डिजिट पर, तो मुझे कुछ नहीं करना, उस कैरेक्टर डॉट एस डॉट कैर अट उस आई वाली वैल्यू को वहां से क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। मैंने क्या बोलिए, अगर मेरे पास पहले तो मेरे पास n बड़ा होना चाहिए, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी होनी चाहिए, किससे, इंडेक्स 0 से। कैरेक्टर डॉट इस डिजिट एस डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स आई, जब तक ये होगा तो मुझे वहां पे एक काम करना है, जो डिजिट आएगी उस डिजिट को बना लेते हैं। डिजिट कैसे बनेगी, डिजिट बनेगी मेरे पास एस डॉट कैर अट इंडेक्स आई में से क्या किया था मैंने, माइनस किया था। क्या माइनस किया था आप खुद बता दो, 0 को माइनस किया था, वहां पे मेरे पास नंबर बनते जा रहे थे। अब यहाँ पे मेरे पास ये काम तो मेरा हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, उस नम को क्या बना देना है, नम को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 10 से, और उसमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है मेरे पास उसमें जो मेरे पास डिजिट आएगी उस डिजिट को ऐड कर देना है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ओवरफ्लो भी तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई, इंटीजर की रेंज से बाहर निकल गया तो ओवरफ्लो चेक कर लेते हैं, ओवरफ्लो चेक कर लेते हैं। मैं बोलता हूं अगर मेरे पास
इफ अगर मेरे पास नम इंटू साइन मैंने बनाया था ना ऊपर, इंट साइन इक्वल्स टू इनिशियलाइज किया ना, ये रहा मैंने यहाँ पे किया। तो इंट साइन इज अगर मेरे पास ग्रेटर देन इंटीजर डॉट मैक्स, ये याद रखना एक फंक्शन होता है यहाँ पे, वो यूज कर रहा हूँ, इंट डॉट यहाँ पे मैक्स वैल्यू। अगर मेरे पास ये केस हुआ तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सा रिटर्न कर देना मेरे को इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, बस इतना सा काम करना है। अगर ये के काम नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है, अगर ये काम नहीं हुआ तो इफ मैं बोल दूंगा अगर मेरे पास ये नहीं हुआ तो मेरे पास ये होगा, अगर ये मिनिमम आएगा फिर मिनिमम आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास मिनिमम आ जाएगा। बस मेरे पास ये दो कंडीशन लगानी थी ओवरफ्लो की ये दो कंडीशन लगा दूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, आई को तो आगे बढ़ता रहेगा ना, आई तो मेरा आगे बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरे पास लास्ट में मुझे रिटर्न क्या करना है, लास्ट में मुझे रिटर्न करना है वो नंबर, तो रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न कर देते हैं लास्ट में यहाँ पे नंबर, अरे हो जा, रिटर्न कर दूंगा मैं इंट और नम को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। साइन से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास नंबर तो आ जाएगा बट उसके साथ साइन भी चाहिए, पॉजिटिव आ रहा नेगेटिव आ रहा क्या आ रहा, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या एरर आ रही है, कुछ ना कुछ एरर आ जाए नहीं है, देखते हैं। एक एरर आई कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे आपके अच्छा ये मिसिंग आ गया, चलो देख लेते हैं क्या मिसिंग है क्या मिसिंग नहीं है, क्या अपना कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा अभी भी एरर आ रही है, एरर क्या आ रही है, दो एरर आ रही है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास आ रही है एक तो डिजिट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे DIGIT होगा और यहाँ भी डिजिट की DHIIT होगा। और एक एरर आ रही है कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम यहाँ पे एरर क्या है, अच्छा नम्स देखो हमने यहाँ पे नम्स यूज कर रखा है, ऊपर हमने इनिशियलाइज किया था नम को, ठीक है। अब एक बार रन कर लेते हैं, ये दो छोटी छोटी एरर आई थी इसमें, अब और क्या एरर आ रही है देखते हैं। एक एरर और आ रही है अभी भी नम इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ भी डिजिट की स्पेलिंग DIGIT, यहाँ पे तो ठीक है ना। अभी क्या एरर आ रही है, अभी आ रही है कि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज क्या डिजिट को डिजिट, अच्छा हमने यहाँ पे डी छोटा लिखा था, ठीक है, और हमने यहाँ पे H लगाया था। ये देखो आपको ना छोटे छोटे एरर से खेलना पड़ेगा, एरर से आप सीखने को मिलेगा। देखो अब क्या एरर आ रहा है, देखो सारे केस चल गए, ठीक है। तो हमारी 4-5 एरर आई थी कोड में, कोड लिखते तो एरर तो आपको पता है श्योरिटी है, एरर बिना तो कोड होता ही नहीं कभी, ठीक है। अब इसको सबमिट कर देते हैं, यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, सारे केस चल जाने चाहिए एकदम मस्त वाले। एक हमारा कुछ केस चला नहीं है, ये केस क्यों नहीं चला, यहाँ पे हमारा हमने कर दिया इफ को एल्स बना दिया। अच्छा ये पुराने वाला रन कर रहा है, इसको अब देखते हैं, इसको एक बार इसको रन करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, अभी चल जाना चाहिए। पुराने वाला रन कर रहा था पहले, वो सबमिट कर रहा था, ठीक है। अब देखो हमारा चल गया। तो इस पोर्शन को मैं आपको बताऊं ना, मैं एडिट करके भी डाल सकता हूँ, बट हमें खुद को एक देखना होता है कि हम इतना बड़ा कोड लिख रहे हैं तो उसमें माइनर मिस्टेक्स हमारे साथ हो सकती है। वो मुझे करना होगा तो मैं एडिट करके भी डाल दूंगा, बट उससे क्या होगा कि मेरे को कोई फायदा हो जाएगा, आपको वो नहीं होगा। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो हमारे पास दिक्कत आती है वो भी हमें वहाँ पे सोल्व करनी होती है। तो प्रॉब्लम आएगी तो उसके साथ खेलना पड़ेगा, जैसे मैं खेल रहा हूँ आपको भी वहाँ से खेलना पड़ेगा। तो ठीक है, आइए आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। हमने ब्रूट फोर्स भी देख ली, ऑप्टिमल भी देख लिया, साथ में कोड किया, और कोड में हमारे साथ माइनर छोटे छोटे कितनी मिस्टेक्स आई आपने देखी, 4 से 5 मिस्टेक आई, ठीक है। तो आप एक बार ऐसे 2 बार करोगे 3 बार करोगे तो मिस्टेक तो हर बार जब कोड करते हैं तो मिस्टेक तो आनी ही आनी है। तो मिस्टेक आएगी तो पता लगेगा ना हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।